हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे आयु के क्वेश्चंस के बारे में। तो ध्यान से देखेंगे, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो बिल्कुल सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है और आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु बताएं। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन में पहले यहाँ देखें आप, ये कह रहा है यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि इधर देखें, एक मान के चलो एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति क्या है आपका बी है। तो ये कह रहा है यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो आपको क्या करना है, बी की आप एक्स मान लें और ए को 4 वर्ष बड़ा करें, यानी कि इसी एक्स में आप 4 को जोड़ लें। क्लियर होगी बात। यानी कि बी की हमने एक्स मान ली, क्योंकि 20 है, ए 4 वर्ष बड़ा है तो ए में 4 जोड़ लिया। ठीक है। अब कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। आप इन दोनों को अब बेटा जोड़ लें, ठीक है, इनमें प्लस कर लें, बराबर इसका और इसका दोनों का जोड़ कितना है, अब 22 वर्ष है। बताओ बात क्लियर है। ठीक है। एक्स और एक्स यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x, 4 इधर जाके माइनस का, तो 22 में से 4 जाएंगे आपके 18, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 निम 18, 9 आ गया इसका आंसर। ठीक है। और ये कह रहा है ए की वर्तमान आयु बताएं। तो ए की कितनी थी, x + 4, और बी की कितनी थी, x, तो ए की बूझ रहा है, तो x की जगह आप 9 रख दें यहाँ पर, 9 और 4 तो कितने हो जाएंगे, 13 है, 13 वर्ष हो जाएगी आपकी ए की वैल्यू। मुश्किल से 20-30 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहें और नोट जरूर करते रहें। चलो, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। 2 व्यक्ति हैं, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 व्यक्ति हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, देखो एक तो आपका गणेश है, पहले आप क्वेश्चन को देख लें वो क्या कह रहा है। एक है आपका रमेश, 2 व्यक्ति हैं, गणेश और रमेश। ठीक है। तो ये कह रहा है यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, कौन, गणेश, तो रमेश की आप x मान लें और गणेश इससे 6 वर्ष छोटा है, तो बेटा इसमें से 6 घटा दें छोटे के लिए और बड़े के लिए प्लस करते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है रमेश और गणेश मिलकर 28 वर्ष के, तो ये दोनों को जोड़ कर 28 वर्ष के कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है x - 6 जो गणेश है और रमेश का x, दोनों को जोड़ के ही 28 वर्ष के हैं ये। अब आप इन्हें जोड़ें, x और x 2x, 6 माइनस का इधर जाके प्लस का, तो 28 और 6 34। तो आप जब इसे 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो x की वैल्यू 17 आई। गणेश की आयु पूछ रहा है, तो बेटा एक बात बताएं, गणेश की कितनी है, x - 6, गणेश की कितनी है, x - 6, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 17। तो आप 17 में से 6 को घटा दें, तो गणेश कितने का हो जाएगा, गणेश हो जाएगा 11 साल का। बताओ बात क्लियर है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम किस तरह से करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा। देखो ये रहा, ये कह रहा है सोना की उम्र मोना की उम्र से 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 27 वर्ष हो तो सोना की उम्र बताओ। चलो, सोना की उम्र मोना की उम्र से 2 गुनी है। पहले आप यहाँ देखें, एक तो है सोना, एक है मोना, ये 2 हैं। अब कह रहा है सोना की जो उम्र है वो मोना की उम्र से 2 गुनी है, तो मोना की हम x मान लेंगे और सोना की 2 गुनी कर देंगे, तो x का 2 गुना 2x। यदि दोनों की उम्र जोड़ के 27 हो जावे, अब इन दोनों को आप जोड़ लें, 2x में किसको जोड़ लें, x को जोड़ लें, और आप कितना कर लें, 27 कर लें। ठीक है बेटा। अब इन्हें जोड़ो, 2 और 1 3x बराबर 27, 3 से 9 27 कट जाएगा, 3 9 27, तो x की वैल्यू कितनी आई, 9 आपकी। ठीक है। अब आपसे कह रहा है सोना की उम्र बताएं, तो सोना यही तो है, तो 9 रख दें, 9 दूनी 18, तो सोना की बेटा कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है। 18 वर्ष की है सोना। बताओ बात क्लियर है। मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ और क्लियर बता रहा हूँ, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये पिता की उम्र बेटे की उम्र से 5 गुनी है। ठीक है। पिता की उम्र बेटे की उम्र से 5 गुनी है। तो एक तो है इसमें पिता
और दूसरा है इसमें बेटा, इनकी दो की बात चल रही है इस सवाल में। तो ये कह रहा है पिता की जो उम्र है वो बेटे की उम्र से 5 गुनी है। तो बेटा आप बेटे की x मान लें और पिता की में x में 5 से गुना कर दें, वो पिता की हो जाएगी 5 गुनी। चलो फिर कह रहा है 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद का मतलब समझ रहे हो आप? 6 वर्ष बाद का मतलब है बेटा 6 तो इसमें जोड़ो और 6 इसमें जोड़ो और दोनों को बराबर कर लो। 6 वर्ष बाद कह रहा है, 6 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 54 हो जाएगा। तो आप यहाँ बराबर की जगह प्लस कर लें, 6 इसकी बढ़ा दिया आपने, 6 इसकी, दोनों प्लस करके बराबर कितना हो गया आपका? 54 हो गया। ठीक है, अब आप जोड़ लें इसे, जो भी आएगा 5 और 1 6x, 6 और 6 12 बराबर 54, 6x बराबर 12 इधर जाके माइनस का। ठीक है बेटा, तो 54 में से 12 आप घटा दें तो आपका कितना बचेगा? तो आपका बचेगा 42। क्लियर होगी बात? अब आप x का मान निकाल लें, 6 सत्ते 42, 7 निकल के आया आपका। तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की हमने x ही मान रखी, तो पुत्र 7 साल का है। बताओ बात क्लियर है? पुत्र की आयु कितनी है बेटा? 7 वर्ष। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से ज़रूर देखते रहें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि पिता एवं पुत्र की आयु, पिता एवं पुत्र की आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष होती है। ठीक है, तो एक तो पिता है और दूसरा क्या है आपका? पुत्र। दोनों की मिला के कितनी बैठती है? 46 वर्ष। तो आप 46 वर्ष दोनों की बैठ रही है, तो आप पुत्र की x मान लें और पिता की 46 वर्ष है, तो पिता की कह लें 46 माइनस x, यानी कि पुत्र की जितनी भी होगी उसे पिता की में से घटा देंगे, वो पिता की निकल कर जाएगी। तो x 46 माइनस x। 5 वर्ष पूर्व, ध्यान से देखना, अब 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है बेटा? दोनों में से 5 घटाओ, पूर्व के लिए घटाते हैं, तो 5 हम इसमें से घटाएंगे और 5 हम इसमें से घटाएंगे। हो गया, दोनों को बराबर रख लो। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। पुत्र की आयु की 11 गुनी कह रहा है, तो पुत्र की में आप 11 से गुना कर लें। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? यहाँ से पहले आप x का मान निकाल लें फिलहाल। तो 46 में से 5 गए 41 माइनस x बराबर 11 की x में करेंगे 11x, 11 पंजे 55। ठीक है बेटा, तो 55 आपका इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो आपके 41 और 55 हो जाएंगे 96। x इधर जाकर प्लस का 11 और x ये 12x, तो 12 अट्ठे 96। x की वैल्यू कितनी है आपकी? 8 आ गई आपकी x की वैल्यू। तो 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, ये कितने वर्ष बाद पूछ रहा है? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु। तो जितनी 8 आई, 5 वर्ष बाद करा 5 जोड़ दें तो पुत्र की आयु हो जाएगी बेटा 13 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष। बात क्लियर है? ठीक है, समझ में आना चाहिए आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए देखो वीडियो मैंने आपको थोड़ी सी लॉन्ग करूंगा मैं आपके लिए, और क्वेश्चन आप क्लियर कर लेना। आपके यदि आपके क्लियर होता है तभी मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, वरना मेरा बेकार है, फिर क्या फ़ायदा बनाने से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। ए और बी की, यानी कि बेटा एक ए है और दूसरा क्या है? बी है। दोनों की आयु में अनुपात कितना है? 5:4। तो ए का जो अनुपात है उसे आप 5 है तो 5x माने और बी के को माने आप 4x। मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, ट्रिक नहीं बता रहा। ट्रिक हमेशा ध्यान रखना, ट्रिक 2 दिन चलती है और मेथड हमेशा चलता। अब 2 वर्ष पूर्व, तो 2 तो इसमें से घटाएं आप, बराबर कर लें तुरंत, और 2 आप इसमें से घटाएं। 2 वर्ष पूर्व अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3। तो 4:3 जो है दूसरा वाला, यानी कि 3 की गुणा आप इसमें करें और 4 की गुणा आप इसमें करें। जितना अनुपात बना उसका दूसरे वाले की पहले में और पहले वाले की दूसरे वाले में। तो कह रहा है ए की वर्तमान आयु बताएं। ठीक है, तो अब आप क्या करें? आप बिल्कुल सिंपल है, इसे आप सोल्व कर दें बस। 3 पंजे 15x माइनस के 3 दूनी 6, 4 चौक 16x माइनस के 4 दूनी 8 करें। 8 इधर आके प्लस का, तो माइनस के 6 प्लस के 8, 16x, 15 इधर जाके माइनस का,
तो 16 में से 15 जाएंगे तो x, और 8 में से 6 गए 2। किसकी आयु पूछ रहा है? एक ही पूछ रहा है, तो एक ही ये रही, x का मान रखो तो यहाँ 2, 2 पंजे 10, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 10 वर्ष हो जाएगा ये। बताओ समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पिता पुत्र की आयु में 3:1 का अनुपात है। पिता की में और पुत्र की आयु में 3:1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की अनुपात इतना हो जाएगा, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? तो आप देखें पहले, पिता पुत्र की आयु में 3:1 का अनुपात है, तो पहले लिखें आप पिता, फिर लिखें आप पुत्र। इतना अनुपात है तो हमेशा ध्यान रखना 3 को हम मानेंगे 3x और 1 को हम मानेंगे x, ये ध्यान रखना। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद का मतलब है 3x में आप 5 जोड़ लें और x में भी आप 5 जोड़ लें और बराबर रख लें। ये 5 वर्ष बाद दोनों की अनुपात इतना हो जाएगा, तो दूसरे वाले से आप पहले में गुना करें और पहला जो 7 है इसमें दूसरे से करें। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें पहले आप, ठीक है बेटा। चलो 3 तिया 9, x 3 पंजे 15, 7 की x में करेंगे 7x, 7 पंजे 35। देखो 9 में से 7 इधर जाकर जाएंगे तो 2x, और 35 या 15 इधर जाकर माइनस का तो 20x, 2 धाम 20, x की वैल्यू कितनी आई? 10। कितनी आई? 10। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पहले पिता की देखें कितनी आयु है पिता की, पहले पिता की आयु देखें कितनी आएगी हमारी। तो 10 को यहाँ रखें पहले आप, 3 गुना 10, 3x का मतलब क्या है? 3 गुना 10, 10 तिया 30, और 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो इसमें से 5 घटा दें पूर्व के लिए, तो कितनी आ जाएगी? 25 वर्ष है इस समय पिता की आयु। कितनी है बेटा? 25 वर्ष। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चंस को देख लें। देखो मैंने आपको ट्रिक नहीं बताई, ट्रिक हम याद भी मत करना, हमेशा कॉन्सेप्ट और जो रियल मेथड है वो मैंने आपको बताया। तो वीडियो को देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए मैंने आपको जो बार बार पूछे जाएं, ठीक है। क्वेश्चंस को नोट जरूर कर लें, ठीक है बेटा। थैंक यू।